आधुनिक भारत में आजादी का दो आंदोलन क्या क्या है और इसका नेतृत्व कौन करते थे। हमें वर्षों से सही इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया गया। सही इतिहास क्या है। यूरेशियन ब्राह्मणों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से लिखे हुए विकसित इतिहास क्या है। आइए तमाम सवालों का जवाब जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। नंबर 1, पेशवाओं ने सीमांत तक झंडे ध्वज फैलाए लगाए। मराठों का पानीपत हुआ, अर्थात दबे कुचले मराठा। इसमें झंडा फहराना एक कहावत है और मराठा भाषा में झंडा लावणे एक कहावत व्याकरण में दृढ़ हो गई। झंडा फहराए फैलाए, इसका मतलब पेशवाओं को जहां तक सीमा दिखाई देती है वहां तक विजय प्राप्त किया, वहां तक उन्होंने विजय पताका फैलाए। अटक के भी आगे तक अटक, यह एक जगह का नाम है और वह जगह अब पाकिस्तान में है और वहां सीमा के अंत होता है। यूरेशियन ब्राह्मण इतिहासकारों ने हमें कहा भी पेशवाओं ने अटक के आगे तक झंडे फहराए, अर्थात पेशवा विजयी हुए। पेशवा मतलब कौन? पेशवा का मतलब केवल मात्र यूरेशियन ब्राह्मण ही है। पेशवाओं ने अटक के आगे तक झंडे फहराए, अर्थात यूरेशियन ब्राह्मणों ने वहां तक विजय प्राप्त किया। यूरेशियन ब्राह्मण विजयी हो गए। यूरेशियन ब्राह्मण इतिहासकारों ने पेशवाओं ने अटक का उस पार झंडे फहराए ऐसा कहा। साथ ही साथ मराठाओं का पानीपत हुआ ऐसा इतिहास होना, यह भी कहावत व्याकरण में दृढ़ हो गई। मराठाओं का पानीपत हो गया मतलब मराठाओं की हार हो गई। वह भी इतना भयंकर पराभव हुआ कि मराठा मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे, ऐसा यूरेशियन इतिहासकार ब्राह्मणों को सूचित करता है। पानीपत भी एक जगह का नाम है और वह भारत के हरियाणा प्रदेश में जिला के तौर पर है। पेशवाओं को अटक के पार झंडे फहराए, अर्थात पेशवाओं का अर्थात यूरेशियन ब्राह्मणों का विजय हुआ और मराठाओं का पानीपत हुआ, मतलब मराठा पराजित हुए। ऐसा यूरेशियन ब्राह्मण क्यों कहते हैं? इसका मुख्य कारण है कि अगर पेशवा के साथ मराठा एक होते, अगर पेशवा मतलब मराठा हो, अगर पेशवाओं का राज और मराठाओं का राज एक ही था तब विजय प्राप्त हुआ। पेशवाओं का और पराजय हुआ तो भी पेशवाओं का अथवा विजय प्राप्त हुआ, मराठाओं का पराजय हुआ तो भी मराठाओं का, ऐसा लिखना चाहिए। तथापि यूरेशियन ब्राह्मण इतिहासकारों ने ऐसा नहीं लिखा, बल्कि विजय का श्रेय केवल यूरेशियन ब्राह्मणों को दिया और पराजय के छिलके मराठाओं को मुंह पर फेंक दिया। वो विकसित इतिहास है। आज वही यूरेशियन ब्राह्मण महाराष्ट्र में रहने वाला मराठा, मराठी भाषा बोलने वाला मराठा, मराठाओं पर अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मराठी कदम आगे है। यदि कहानियां मराठी शब्द को केंद्रित बनाकर कहते हैं और कहानियां गठित कर रहे हैं। कैसे? पेशवाओं ने अटके के आगे सीमांत तक झंडे फहराए, अर्थात यूरेशियन ब्राह्मणों ने झंडे फहराए, अर्थात यूरेशियन ब्राह्मणों का विजय हुआ और मराठाओं का पानीपत हुआ, मतलब मराठाओं का पराजय हुआ। वह राजा भी अपमानकारक पराजय हुआ। पेशवाओं और मराठा अगर एक ही थे तो ऐसा फर्क क्यों करते हैं? इन सारे बातों ब्राह्मणोत्तर और खासकर मराठा कुणबी भाइयों को समझना आवश्यक है। आश्चर्य की बात है कि पानीपत में जो युद्ध हुआ उसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव, चिमांजी आघा यह कर रहे थे और ये लोग यूरेशियन ब्राह्मण थे। फिर भी पानीपत में जो पराजय हुआ उसका छिलका मराठा कुणबियों को मुंह पर फेंककर क्यों मारा जाता है, ये समझ में नहीं आता है। यह उनकी चालाकी है। ये इतिहास का विक्षिप्तकरण, विजय हमारा और पराजय तुम्हारा, अर्थात पेशवाओं और मराठा अलग है। नंबर 2, यूरेशियन ब्राह्मणों के विकसित इतिहास का और एक उदाहरण। यूरेशियन ब्राह्मण ये हमेशा कहते रहते हैं कि
भारत का इतिहास हिंदू और मुसलमान के संघर्ष का इतिहास रहा है। हम मूल्यवासी ब्राह्मणोत्तर लोग इसी इतिहास को पढ़ते हैं, उसी को सत्य मानते हैं और ऐसा ही समझते हैं। क्या यह सत्य है? इसकी भी जांच होनी चाहिए और सही इतिहास का आइए जांच पड़ताल करते हैं। सबसे पहले सन 6वीं या 7वीं सदी में दो सूफी संत भारत में आए। एक ख्वाजा मजहुद्दीन चिश्ती जो अजमेर राजस्थान और दूसरा हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के थे। उन्होंने भाईचारा और प्यार भरा प्रचार किया। उसके बाद ईस्वी सन 12वीं-13वीं सदी में पठान लोग, आक्रमणकारी लोग भारत को लूटने आए तथा राज स्थापित किया। मुगल वंश होता है, वो धर्म नहीं है। नंबर 2, सम्राट अशोक के बाद भारत में सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटना हुई। नंबर 3, सांघिक लाइट। वास्तविक तौर पर मुसलमान ब्राह्मणोत्तर का शत्रु नहीं है और समझे कि जो ब्राह्मणोत्तर लोग मुसलमानों को अपना शत्रु मानेंगे उनका सत्यानाश होना तय है। अपना शत्रु मुस्लिम नहीं है। ऐसा होते हुए भी यूरेशियन ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए थोड़ी देर चर्चा के लिए मुसलमानों को अपना शत्रु मान भी लिया जाए तो सवाल खड़ा होता है कि मुसलमान इस्लाम भारत में आने से पहले भारत के मूल निवासी बहुजनों का शत्रु कौन था? क्या उसे आसमान खा गया या फिर जमीन निगल गई? आखिर वो शत्रु कहाँ गया? अपने मूल निवासी राजा हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, बाली राजा, ये किसके विरोध में लड़े? मूल निवासी वर्तमान महावीर और मूल निवासी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का इनका संघर्ष किसके विरुद्ध था? वह शत्रु अपने आप अचानक कहाँ गायब हो गया? अर्थात भारत का इतिहास हिंदू और मुसलमान के संघर्ष का इतिहास नहीं है। फिर भारत का इतिहास क्या है? भारत का इतिहास वर्णाश्रम, वर्ण व्यवस्था समर्थक और वर्ण व्यवस्था के विरोधक इनके संघर्ष का इतिहास है। भारत का इतिहास जाति व्यवस्था के समर्थक और विरोध करने वाले का संघर्ष का इतिहास है। भारत का इतिहास अस्पृश्यता के समर्थक और विरोधक के संघर्ष का इतिहास है। भारत का इतिहास असमानता, गैर बराबरी, भेदभाव के समर्थक और विरोध में संघर्ष का इतिहास है। भारत का इतिहास न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के समर्थक और विरोधियों को संघर्ष का इतिहास है। भारत का इतिहास यह आरक्षण समर्थक और विरोधियों के संघर्ष का इतिहास है। संक्षिप्त में अगर कहें तो भारत का इतिहास यह ब्राह्मणों का इतिहास कतई नहीं है। यूरेशियन ब्राह्मण इतिहासकार कहते हैं कि भारत का इतिहास हिंदू और मुसलमान के संघर्ष का इतिहास है, मगर उपरोक्त उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि भारत का इतिहास हिंदू और मुसलमान के संघर्ष का इतिहास कतई नहीं है। इसको और मजबूत करने के लिए दूसरे उदाहरण भी देखते हैं। क्या ब्राह्मण व्यवस्था मुसलमानों ने निर्माण किया था? क्या जाति व्यवस्था मुसलमानों ने निर्माण किया था? क्या अस्पृश्यता मुसलमानों ने निर्माण किया था? क्या गैर बराबरी, असमानता, भेदभाव, ऊंच नीच मुसलमानों ने निर्माण किया था? क्या शूद्र अतिशूद्र को अपने हक और अधिकार से मुसलमानों ने वंचित किया था? क्या जगत गुरु तुकाराम महाराज को शूद्र कहकर मुसलमानों ने अपमानित किया था? क्या जगत गुरु तुकाराम महाराज की ग्रंथों को मुसलमानों द्वारा इंद्रायणी में डुबो दिया? क्या जगत गुरु तुकाराम महाराज की हत्या मुसलमानों ने की? क्या कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक के समय उनको शूद्र कहकर अपमानित मुसलमानों ने किया? क्या कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज के राजाभिषेक के लिए मुसलमानों ने विरोध किया? क्या कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज पर पहला हमला मुसलमानों ने की? क्या कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या मुसलमानों ने की? क्या राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को सखाराम पराजय यूरेशियन ब्राह्मण के शादी के बरात से उनको शूद्र कहकर मुसलमानों ने बाहर निकाला था? क्या राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले
इनको स्कूल से निकालने के लिए ज्योतिराव के पिताजी पर मुसलमानों ने दबाव डाला था? क्या राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले इनको अपने ही घर से बाहर खदेड़ने के लिए गोविंदराव पर मुसलमानों ने दबाव डाला था? क्या राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले पर कातिलानामा हमला करने के लिए हमलावर मुसलमानों ने भेजे थे? क्या राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले इन पर गोबर, कीचड़ और पत्थरों की बौछार मुसलमानों ने की? क्या राजर्षि साहू जी महाराज को वेदोक्त मंत्र का अधिकार मुसलमानों द्वारा इनकार किया गया था? क्या कर्मवीर विठल रामजी सिंधे इनके बहन को महर्षि धोणों के सब करवे इनको स्कूल में शूद्र कहकर प्रवेश मुसलमानों ने इनकार किया था? क्या छत्रपति राजराम से तकलीफ भरी शर्तें मुसलमानों ने लिखवाई? क्या हमारे महिलाओं को मुसलमानों ने गुलाम बनाया? और कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर पक्के हुए चावल के सारे दाने को रगड़ने की जरूरत नहीं होती है, ऐसी कहावत है। इसलिए इतने प्रश्न काफी है। उपरोक्त सारे प्रश्न का एक ही जवाब मिलता है, वो है नहीं। उपरोक्त एक भी कार्य मुसलमानों द्वारा नहीं किया गया, फिर भी मुसलमान अपना शत्रु कैसे? अर्थात मुसलमान मूल निवासी बहुजन समाज का शत्रु नहीं है। फिर भी दूसरा प्रश्न रहता है कि हमारा असली शत्रु कौन है? इसलिए उपरोक्त प्रश्नों में से जिन्होंने यह कृत्य किए वही हमारा असली शत्रु है। मगर उपरोक्त सारे कृत्य किसने किए? अर्थात यूरोशियन ब्राह्मणों द्वारा। इसलिए यूरोशियन ब्राह्मण हमारा असली शत्रु है। चैप्टर 1 वीडियो हमने बना दिया है, ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 3 हम जल्द ही लाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।